नीमच मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि नीमच और मंदसौर में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू हो गया है। मंदसौर में कार्य पहले से चल रहा था। नीमच में भी ऑक्सीजन प्लांट के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और जल्द ही दोनों जगह ऑक्सीजन की जो कमी है उसे दूर कर लिया जाएगा। नीमच मंदसौर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हम रात दिन कार्य कर रहे हैं। मंदसौर में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य पहले से चल रहा है और नीमच में जगह चिन्हित कर ली गई है। जल्दी ऑक्सीजन प्लांट का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह बात सांसद सुधीर गुप्ता ने कही। वे सिटी एडिटर राकेश सोम से चर्चा कर रहे थे। सांसद गुप्ता ने कहा कि नीमच में मेडिकल कॉलेज की जमीन का विवाद खत्म हो गया है। कुछ कमियां हैं उसे दूर कर लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नीमच और मंदसौर में लगातार बैठकें ले रहा हूँ और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम ना हो, इसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। देखिए पूरा इंटरव्यू। नीमच में बढ़ते कोविड मरीज और मौतों को लेकर लगातार मीटिंग हो रही है। हमारे बीच पहुंचे हैं नीमच मंदसौर के सांसद श्री सुधीर जी गुप्ता। मीटिंग में भाग लिया। वे नीमच और मंदसौर में मेडिकल कॉलेज के लिए प्रयासरत हैं। अगर मेडिकल कॉलेज समय पर खुल जाते तो आज इस कोरोना महामारी से और बचा जा सकता। सर, एक तरफ कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, दूसरा मेडिकल कॉलेज को लेकर लेट लतीफी हो रही है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, देखिए वो पूरा सेपरेट सब्जेक्ट है और मेडिकल कॉलेज का जो नॉर्म्स है, जो उसको बनना है 2023 के प्रारंभिक तब तक वो अपना बनेगा। उसमें कोई देरी में ठीक है, ज़मीन चयन को लेकर जो विषय था वो विषय समाप्त हो गया है। DPR होकर वो अपना चला जाएगा। लेकिन आज हमारी नीड है पूरी कंट्री की कि हम ऑक्सीजन के प्रबंधन पर आगे बढ़ें और इसीलिए हमने नीमच मंदसौर में ऑक्सीजन प्लांट कैसे स्टार्ट और स्टेबल हो उस पर प्रयास किया। कल भी मैंने बात किया दिल्ली जो ऑक्सीजन प्लांट स्टेबल करने वाली कंपनी से। आज माननीय मंत्री जी से भी हमने बात किया है कि कम से कम हमारी सरकारी अस्पताल में जो 100 बेडेड पर ऑक्सीजन की सुलभता हो उस पर हम थोड़ा जल्दी आगे बढ़ जाएं और इसीलिए हमारे प्रयास जो रहने चाहिए अभी प्रारंभिक प्रयास, देश पूरा उलझा हुआ है और इस उलझन में समाज की सहभागिता, सामाजिक संगठनों की सहभागिता, व्यापारिक संगठनों की सहभागिता, प्रेस की सहभागिता, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले की सहभागिता, यानी हर क्षेत्र के व्यक्ति की आज सामाजिक संदर्भों में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आज फिर से आवश्यकता है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, जब मैं कल आया था वैक्सीनेशन सेंटर पर सेवा भारती के लोग थे, भारत विकास परिषद, इनरव्हील क्लब, यानी नीमच के अंदर जो सेवा भावना है वो मुझे जागृत अवस्था में मिली। सेवा भारती के लोग कंसल्टेट होकर सेवा कर रहे थे और एक ही वैक्सीनेशन सेंटर पर लगभग 300 लोगों ने कल वैक्सीनेशन कराया है। ये स्वयं स्फूर्ति है, सामाजिक प्रेरणा है। आज आवश्यकता है वैक्सीनेशन बढ़ाने की और आवश्यकता है सेवा की। नीमच में के साथ नीमच मंदसौर दोनों जगह डेथ रेट बढ़ता जा रहा है। कल ही जैसा पता चला 11 मौतें हुई हैं। मैं कुछ 7 दिन से समझान जा रहा हूँ, रोज 2-4 5 के भी साथ इसको कैसे रोक रहे हैं? कहीं ना कहीं देखिए वेंटिलेटर की कमी है। इसमें बहुत बड़ी बात है कि जब कोरोना का पहला काल आया था तो हमारे पास PPE नहीं था, ग्लव भी नहीं था, सैनिटाइजर का सिस्टम नहीं था। आज देश जिन मानकों को पूरा करके आगे बढ़ा है, हम निश्चित रूप से मुसीबतों के हिसाब से देश को तैयार कर रहे हैं। आज फार्मेसी सेक्टर भारत का इतना अपडेट है, जिन इंजेक्शनों की कमी हम महसूस कर रहे हैं, अतिशीघ्र पूरा फार्मेसी सेक्टर उन इंजेक्शनों को अवेलेबल कराने के लिए जुटा है। ऑक्सीजन की कमी ये पूरे देश में चिन्हित हुई है और इसीलिए पूरे देश का ध्यान है इस पर कि आज भिलाई से लेकर स्थानों से रतलाम तक ऑक्सीजन पर डे सप्लाई सुनिश्चित हो रही है। हालांकि ये कमी है और ये पहली बार देखने में आ रहा है कि इतनी बड़ी ऑक्सीजन की नीड और पेशेंट को लग रही है, उसकी पूर्ति के लिए सब लोग जुटे हैं, प्रशासन से लेकर जन सामान्य तक इसको सुलभ कराने की हर कोशिश को कर रहे हैं और हम उसे प्राप्त कर लेंगे। अब रतलाम को कुछ हिसाब के संसदीय क्षेत्र में आता है। रतलाम मेडिकल कॉलेज ने नीमच मंदसौर के पेशेंटों को लेने से मना कर दिया। ये विकट स्थिति नहीं, देखिए मना करना ऐसा जैसा तो एकदम से नहीं हुआ है, बट उनके पास लोड बढ़ गया है और आज जब हमने नीमच में भी देखा, आज मंदसौर में भी देखा कि जो व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित की थी उन व्यवस्थाओं से 25 से 30% पेशेंट ज़्यादा आ गए हैं। तो आखिरकार ऑक्सीजन के अपने प्रबंधन हैं, अन्य डॉक्टरों के अपने प्रबंधन है और प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टरों ने अब सहज होकर ये कहना शुरू किया है कि सरकार को अगर आवश्यकता है तो वो अपनी सेवाओं को भी देने के लिए तैयार है। इसलिए हम इस बात को जानते हैं कि बिना घबराए प्रबंधन पर आगे बढ़ना है और इसीलिए यही सबकी सामूहिक ड्यूटी है, उस ड्यूटी को हम निभा रहे हैं। ठीक है।